अविनाश झा जी के पिताजी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। दिल में दुख है, मलाल है, गम है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हत्या हुई है अविनाश झा की, क्या कहेंगे बाबा उस पर। 2021 में कुल 19 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ अविनाश के आरटीआई की वजह से कार्रवाई हुई। 2019 में कुल 9 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ अविनाश के आरटीआई की वजह से कार्रवाई हुई। 2021 के अगस्त में कुल 4 निजी नर्सिंग होम को 50,000 का जुर्माना दिया गया। अविनाश झा युवा पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट, जिसके वजह से यहाँ के जो फर्जी नर्सिंग होम है, जिसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी, उस फर्जी नर्सिंग होम की वजह से अविनाश को मार दिया गया। एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। अविनाश का हत्या बड़ा सनसनीखेज ढंग से किया गया है। अविनाश 9 तारीख से गायब था, हम लोग उसको खोज रहे थे। हम लोग को 10 तारीख को पता लगा, हम लोग थाना पर सारा कुछ रिपोर्ट किया। अविनाश मेरा मित्र भी था और बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकता है। वो अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार 2-3 साल से लड़ रहा था और 7 तारीख को उसका एक स्टेटस था फेसबुक पेज पे, जो वो लगाया था खेला हो बे, ठीक है। और 15 तारीख से फिर स्टार्ट करने वाला था, उसको 9 तारीख को गायब कर दिया गया। और IPS आरक्षी अधीक्षक सत्यपाल जी को जो शर्म नहीं आती, जो IPS IAS भी कोई भारत की गर्मा बड़ी पद है। आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेनीपट्टी में। बेनीपट्टी से जो दिल दहलाने वाली खबर आई थी, उससे आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मैं आपको बता दूं, बेनीपट्टी निवासी अविनाश झा जो एक युवा पत्रकार थे, साथ में एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे। लगातार उन्होंने निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आवाज़ उठाया। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2021 में कुल 19 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2019 में कुल 9 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2021 के अगस्त में कुल 4 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ 50,000 का जुर्माना किया गया। यह अविनाश झा की देन थी। लगातार निजी नर्सिंग होम के फर्जीवाड़ा नर्सिंग होम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, पत्रकार थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पत्रकार के आवाज़ को दबाने की इस तरीके से साहस की गई कि अविनाश युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई। फ्राइडे को नाइट में उनकी डेड बॉडी, जो कि जलाकर उसके जिंदा जलाकर मार दिया गया, उसकी बॉडी मिली। और उसके बाद से बेनीपट्टी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में लोगों के अंदर आक्रोश है। पत्रकारिता जगत में लोगों के अंदर दुख है, मलाल है और कहीं ना कहीं डर भी बना हुआ है। अविनाश झा युवा पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट, जिसके वजह से यहाँ के जो फर्जी नर्सिंग होम है, जिसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी, उस फर्जी नर्सिंग होम की वजह से अविनाश को मार दिया गया। एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। अविनाश झा जी के पिताजी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। दिल में दुख है, मलाल है, गम है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हत्या हुई है अविनाश झा की, क्या कहेंगे बाबा उस पर। अविनाश झा पत्रकारिता से जुड़ा हुआ इंसान था और निर्भीक लिखता था। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उसने उठाया प्राइवेट नरगिस होम के खिलाफ, और नरगिस होम वालों ने अपना साजिश रचकर उसको बुला के मारा। पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, चैलेंज करके 200 गज के थाना के अंतर्गत उन्होंने खोजबीन नहीं किया। यहाँ तक कि लाश भी उन्हें नहीं मिल सका। दुर्भाग्य है हमारे IPS आरक्षी अधीक्षक सत्यपाल जी को जो शर्म नहीं आती, जो IPS IAS भी कोई भारत की गर्मा बड़ी पद है, और उस पर लिखते हैं या फर्जी आया हो तो वो तहकीकात करें। मैं अविनाश का पिता दयानंद बोल रहा हूँ, कृपया ऐसे बिना जांचे परखे ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो जले पर नून छिड़कना एक IPS का उत्तरदायित्व नहीं बनता है।
ये थे अविनाश के पिता। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से सत्यप्रकाश ने यहाँ उस हत्याकांड को लेकर, अविनाश की हत्या को लेकर उन्होंने जो अपना बयान दिया है नेशनल न्यूज़ चैनल को, उन्होंने उसको लव एंगल से जोड़ने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत है। सिरे से लोग खारिज करते हैं उसको। और जिस प्रकार से निजी नर्सिंग होम के खिलाफ अविनाश लगातार आवाज़ उठा रहे थे, 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में कुल 19 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ अविनाश के RTI की वजह से कार्रवाई हुई। 2019 में कुल 9 निजी नर्सिंग होम के खिलाफ अविनाश के RTI की वजह से कार्रवाई हुई। 2021 के अगस्त में कुल 4 निजी नर्सिंग होम को 50,000 का जुर्माना दिया गया। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का आंख अब भी खुलेगा और उम्मीद करते हैं कि अविनाश झा के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको कार्रवाई की जाएगी। अब युवा है, अविनाश झा एक युवा पत्रकार थे, RTI एक्टिविस्ट थे। जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, क्या आप कहेंगे उस पर? अविनाश का हत्या बड़ा सनसनीखेज ढंग से किया गया है। हम अविनाश 9 तारीख से गायब था, हम लोग उसको खोज रहे थे। हम लोग को 10 तारीख को पता लगा, हम लोग थाना पर सारा कुछ रिपोर्ट किया। अविनाश मेरा मित्र भी था और बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकता है। वो अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार 2-3 साल से लड़ रहा था और 7 तारीख को उसका एक स्टेटस था फेसबुक पेज पे जो वो लगाया था, खेला हो बे, ठीक है। और 15 तारीख से फिर स्टार्ट करने वाला था, उसको 9 तारीख को गायब कर दिया गया और थाना से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उसका लाश मिला। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ हम लोग गए थे, हम लोग हर जगह खोजे थे। एक दिन पहले वहाँ गए भी थे खोजने के लिए, वहाँ पर लाश नहीं थी। और फिर विजय विकास जो है अविनाश के चचेरे भाई हैं, उनको किसी परिजन के द्वारा फ़ोन किया गया और वो जब वहाँ गए तो अविनाश का शव था, वो अधजला था। उसकी अंगूठी से पहचाना गया और शर्ट का कुछ टुकड़ा था, उसे पहचाना गया। बड़ा सनसनीखेज मामला है ये और हम लोग इससे काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आज अविनाश है, कल हो सकता है हम हो, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, 9 नवंबर को उसका अपहरण हुआ। उसके बाद शुक्रवार की रात उसकी अधजली लाश NH के बाजू में मिली। पुलिस थाने से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका शव मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के SP को अपराधी को पकड़ना चाहिए, लेकिन SP ऑफिस में बैठ करके बयान देते हैं कि वो लव स्टोरी था और इसकी वजह से उसकी जान थी। इसलिए SP के खिलाफ भी जनता का आक्रोश है और SP को माफी मांगने तक SP के खिलाफ जनता का आक्रोश यूं ही जायज रहेगा, चलता रहेगा।